अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू पाक जॉब HK। आज की वीडियो में मैं बताऊंगी कि मोस्टली सोशल मीडिया पे आपने देखा होगा एक नोटिफिकेशन जो है वो जारी, हर कोई उस पर हर किसी ने पोस्ट किया हुआ है। कमेंट्स में भी यही बात डिस्कस हो रही है और जो हैं ग्रुप्स वगैरह FB पे ETC हर जगह पे यही डिस्कशन हो रही है। और कुछ लोग ये इन्फॉर्मेशन भी दे रहे हैं कि फ़लाँ डेट को जो है इस्लामाबाद सेंटर में ASF का रिटन टेस्ट स्टार्ट होगा, पेशावर में फ़लाँ डेट को स्टार्ट होगा, लाहौर में फ़लाँ डेट को स्टार्ट होगा। तो आज इस बात को मैं आपके साथ वजाहत के साथ इस बात पे बात करूँगी कि इस बात में कितनी हकीकत है और कितनी नहीं। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, जो न्यू हो वो फॉलो कर दें, जो यूट्यूब से हो वो सब्सक्राइब कर दें। अच्छा जी, आपने ये देखा होगा कि कुछ इस तरह का नोटिफिकेशन जारी है। इस्लामाबाद 24 to 25 फेब, पेशावर 27 to 28 फेब जी, लाहौर 3 to 4 मार्च, सियालकोट 6 to 7 मार्च, मुल्तान 10 to 11 मार्च। इसी तरह सारा, क्वेटा, कराची, ETC सबकी डेट यहाँ पे मेंशन है। मुझे एक बात बताएं, अगर इस बात में कोई सच्चाई होती तो आज 7 मार्च है, आज 7 मार्च है, तो अब तक ऑलमोस्ट सबके टेस्ट हो चुके होते। अगर इस बात में सच्चाई होती, ऐसी पोस्टों में सच्चाई होती तो कॉज अभी फिज़िकल जारी था, 27 को ख़त्म होना था फिज़िकल, पहले 25 को ख़त्म होना था, फिर 27 को ख़त्म इसलिए हुआ कॉज पेशावर का जो हो 19 और 18 को जो होना था टेस्ट वो कैंसिल हुआ था और इसीलिए 27 को कर दिया था फिज़िकल। अभी फिज़िकल डन नहीं हुए तो रिटर्न कैसे अनाउंसमेंट हो गई रिटर्न की? क्योंकि जो फिज़िकल में लोग पास होंगे, जितने लोग पास होंगे उतने ही पेपर्स बनेंगे, उतनी ही स्लिप्स बनेंगी। जिन जिन के पास हुए हैं उनकी स्लिप बनेंगी। जब तक उनके पास रिकॉर्ड ही नहीं पहुँचा कि फिज़िकल में कौन कौन पास हुआ है तो उन्होंने स्लिप्स कैसे बना ली और स्लिप्स अनाउंस ही नहीं हुई तो कैसे फिर शेड्यूल जारी हो गया रिटर्न टेस्ट का? ज़रा ये बताएं। अभी तो बहुत टाइम है, 1 मंथ लगेगा, क्योंकि अभी पेपर्स बनेंगे उस हिसाब से, जितने कैंडिडेट्स पास हुए हैं उस हिसाब से स्लिप्स बनेंगी। सिलेबस उन्होंने ऐड करना है वेबसाइट पे, सिलेबस अपलोड होगा। सिलेबस वैसे ऑलरेडी हर किसी को पता है कि ये जो हर साल जिस सिलेबस में से आता है, तो कैंडिडेट्स ने पहले ही प्रिपरेशन जारी की हुई है, बाद में वो भी सिलेबस जारी कर देंगे और ये तकरीबन 20 मार्च तक सिलेबस अपलोड होगा। फिर उसके बाद स्लिप्स अपलोड होंगी, देन जाकर जो है रिटर्न टेस्ट की डेट आएगी जिस डेट को आपने पेपर देना है। तो ऐसी बातों को, ये टोटली फेक्स होती हैं, खुद से बनाए हुए इनकी होती हैं, एडिटेड की हुई होती हैं ये सारी जो पेपर्स होते हैं। कुछ लोग पहले साल की जो होते हैं पेपर्स उसको ऐड करके लगाते हैं जस्ट व्यूज़ के लिए और रीच के लिए, कि उनकी वीडियो पे रीच ज़्यादा बढ़ेगी और इसलिए। ऐसी कुछ नहीं होती। अनथेटिक जो न्यूज़ होती है उस पर यकीन क्या करें, क्योंकि ऑफिशियल वेबसाइट उनकी अवेलेबल है, उस पर जाकर देख सकते हैं। जैसे ही फिज़िकल की अनाउंसमेंट हुई, वहाँ पे अनाउंसमेंट हुई तो तभी जाकर स्लिप आपको मिली। अदरवाइज़ कहीं से भी आपको नोटिफिकेशन पहले ही आ रहे थे कि फ़लाँ डेट को फिज़िकल है, फ़लाँ को नहीं। जब भी फिज़िकल की अनाउंसमेंट हुई तभी जाकर आपको पता चला। इसी तरह आपने उनके FB पेज पे और वेबसाइट को बार बार चेक करते रहना चाहिए। अभी वेबसाइट पे कुछ भी नहीं अपलोड हुआ, सिलेबस तक भी अपलोड नहीं हुआ, तो आप इन बातों में ना रहें, अपनी तैयारी जारी रखें। इसी तरह मैसेज की भी एडिटिंग हुई है। जो इंटरव्यू का मैसेज है उसको एडिट करके दिखाया गया है कि ये है रिटन टेस्ट का मैसेज। तो मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ, कोई SMS मेल वगैरह नहीं आता होता, जस्ट इंटरव्यू का मैसेज आपको आएगा। मेल भी नहीं आएगी, सिर्फ मैसेज आएगा। जो नंबर आपने ऐड किया था अप्लाई के वक्त उसी पे मैसेज आएगा अगर आपका रिटर्न पास होगा। अदरवाइज फिजिकल का जैसे मैसेज नहीं आया, इसी तरह रिटर्न का भी कोई मैसेज नहीं आना। आप मैसेज के चक्कर में ना रहिएगा, बर वक्त वेबसाइट को चेक करते रहना। जैसे ही अब सोशल मीडिया पे पता चल जाता है कि अनाउंसमेंट हो चुकी है स्लिप्स की, तो आपने फ़ौरन से जाकर वेबसाइट पे चेक करना है। अदर्स SMS के चक्करों में नहीं रहना। जैसे फिजिकल के वक्त बहुत से कैंडिडेट्स SMS के चक्कर में वेट करते रहे और जब उन्हें कोई SMS नहीं आया और इधर उधर से पता चला कि स्लिप्स आ चुकी हैं, तब भी उन्होंने ये नहीं की कि हम भी खुद पता कर ले। तो बहुत से कैंडिडेट्स ने पूछा भी सही कि अब हमारे तो SMS नहीं आया, तो हाँ मैंने बताया कि जाकर वेबसाइट पे चेक करें, तो उनकी आई हुई थी स्लिप्स और डेट कुछ कैंडिडेट्स की गुजर चुकी थी। खैर वो तो फिजिकल था कि जब तक फिजिकल होने थे आप किसी भी डेट को जाकर आपने दिया तो उन्होंने ले लिया, लेकिन रिटर्न के वक्त ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। जो मुकर्रर डेट है उसे 1 मिनट भी लेट है आपने नहीं जाना। कोशिश करें कि आधा घंटा, 15 मिनट, 20 मिनट पहले ही सेंटर पहुंच जाए, क्योंकि अगर 1 मिनट भी लेट हुआ तो फिर रिटर्न आपका नहीं वो लेंगे। ये बात अपने दिमाग में बिठा दें। जो कॉर्पोरेट ASI वाले हैं उनका एक ही दिन में होगा। फर्स्ट टाइम ASI का होगा, सेकंड टाइम जो है कॉर्पोरेट का होगा। किसी की अलग अलग डेट नहीं होगी, सब सेंटर की ओवरऑल पाकिस्तान की एक ही डेट होगी। जो बैच लिहाज से फर्स्ट बैच, सेकंड बैच और थर्ड बैच बनाए गए होंगे कॉर्पोरेट ASI वालों के,
तो उसकी जो जो डेट मुकर्रर ओवरऑल पाकिस्तान में है वो सब सेंटर की सेम ही होगी। ये जैसे अब इस्लामाबाद की फ़लाँ डेट है, पेशावर की फ़लाँ डेट है, तो कोई ऐसा नहीं होगा। ओवरऑल पाकिस्तान की एक ही डेट होगी, सबकी सेंटरों की सेम होगी। जो बैच 1 की मुकर्रर की गई होगी वो ओवरऑल पाकिस्तान के सब सेंटर में बैच 1 की ही डेट वही होगी सब कैंडिडेट की। जो बैच 2 में उन्होंने शामिल किए होंगे वो सारी जो है ओवरऑल पाकिस्तान के सारे सेंटर की एक ही डेट होगी, जिसमें बॉयज़ गर्ल्स सबका एक साथ ही पेपर होगा। जितने लोग पास हुए हैं एक ही दिन में पेपर होगा। 1 घंटे का टाइम होगा आपके पास, आपके 50 MCQs होंगे जो आपने हल करने हैं, और बस 1 घंटे का टाइम होगा। और आपका फर्स्ट टाइम ASA का होगा, सेकंड टाइम जो है वो होगा और होगा। इसी तरह LDC UDC वालों का भी एक ही दिन होगा, और जो है असिस्टेंट और इन सब के भी ऐसे ही होंगे। और जिनका सिंगल एक ही पोस्ट है तो उनका जो टाइम मेंशन हो, सेकंड टाइम आपका मेंशन हो, तो आप उससे आधा घंटा पहले ही जो टाइम दिया गया है उससे पहले ही सेंटर में पहुंच जाएं। इसी तरह जिनका सिर्फ ASI है वो भी फर्स्ट टाइम पहुँच जाएँ, और जिनका LDC है या फिर UDC है वो अपने टाइम जो मुकर्रर हो उस पर पहुँच जाएँ। बहुत शुक्रिया। अभी कोई अनाउंसमेंट नहीं हुई, अभी में भी 20 के बाद ही अनाउंसमेंट कोई हो तो हो, अदरवाइज़ आपकी रमज़ान के बाद ही, ईद के बाद ही पेपर होगा। और ये अभी कोई पेपर नहीं होना। ये जो इधर उधर की बातें, इन पे कोई यकीन ना करें कि 15 को कोई कह रहा है और कोई कह रहा है कि 16 को है, 14 को है। इसी तरह इन बातों में ना रखें, क्योंकि नोबडी नोज़ कि कब है टेस्ट। जब तक उनकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट कहीं पे नहीं होगी, ऑफिशियल शेड्यूल जारी नहीं होगा, कुछ इस तरह का ऑफिशियल शेड्यूल होता है। मैं आपके साथ लास्ट ईयर का शेयर कर रही हूँ कि 2023 का जो था शेड्यूल वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि इस तरह का शेड्यूल उनकी ऑफिशियल ऑफिस से जब जारी किया जाता है तो कुछ इस तरह का होता है। अदरवाइज़ किसी भी बात पे आपने यकीन नहीं करना जो यहाँ पे एडिटेड है सब कुछ। तो जब तक आपको वेबसाइट से कहीं से भी पता नहीं चलता तब तक किसी बात पे वो ना करें, अपनी तैयारी जारी रखें। और हो भी सही, जल्दी भी हो या लेट भी हो, आपने क्या करना है, आपने अपनी तैयारी मुकम्मल करनी है। इसके साथ आपका कोई वो ना हो, आपको मैटर करता है आपने तैयारी कितनी की है। अगर 14 को भी है तो आप अपनी तैयारी मुकम्मल कर लें ताकि आप 14 तक प्रिपेयर हों। 1 मंथ भी हो तो कम है, मेरी नज़र में कम है, क्योंकि सिलेबस को देखा जाए तो सिलेबस में बहुत सी चीज़ें इंक्लूड हैं जो लगता है कि ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये भी इम्पॉर्टेंट है, और वो इम्पॉर्टेंट के चक्कर में तैयारी मुकम्मल नहीं होती। तो आपने एक प्लान शेड्यूल के मुताबिक तैयारी करनी है। जैसे आपने मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ों को पहले कवर करना है, फिर जाके आपने आस्ता आस्ता जैसे है टाइम टेबल सेट कर लें तैयारी करने का। इस तरह रट्टे से आपको तैयारी नहीं होगी। आपने एक टाइम के साथ, एक शेड्यूल के साथ, एक जो है मेंटली तौर पर ख़ुद को प्रिपेयर करें अच्छे से समझकर किसी चीज़ को, तो वो आपकी तैयारी ही सबसे अच्छी होगी। क्योंकि आपने देखा होगा पेपर जब स्टार्ट होगा उससे पहले बहुत सारे लोगों ने बुक्स उठाई हुई होंगी, पढ़े जा रहे हैं। जब उन्होंने पूरे मंथ कुछ नहीं पढ़ा तो अब उनको कैसे याद होगा। आपने ये नहीं देखना आपका कॉन्फिडेंस लूज़ होगा कि उन्होंने तो ये वाली बुक से किया, हमें क्या। नहीं, ये होता है, ये कोई क्लास वगैरह की वो नहीं होती। ये आपकी जो है नॉलेज जो आपने हासिल की है जनरल नॉलेज से, या आपने जो आज तक पढ़ा है उसका ये सारा टेस्ट होगा। इसके अलावा आपने जितनी आपने याद किया बस आपने यही फोकस करना है कि बस वो काफ़ी है, और जितना मुझे आता होगा मैं वो उतना कर लूँगा। तो इस बात को कॉन्फिडेंस लूज़ नहीं करें, क्योंकि उनको खुद कुछ नहीं आता होता। ऐसे ही बातें शुरू हो जाते हैं कि हमने तो ऐसे तैयारी की हुई है, हमने तो फ़लाँ वेबसाइट से फ़लाँ बुक्स की है, हम तो ऐसे पेपर कर लेंगे। असल में ये होता है कि उनको आता कुछ भी नहीं होता। जब रिज़ल्ट आएगा, जब रिज़ल्ट इनका ऑफिशियल अनाउंस नहीं होता, बस इंटरव्यू का मैसेज आएगा, तो तब देखा जाएगा कि मैसेज उन लोगों को अक्सर नहीं आता जो लोग ऐसे शो आउट करते हैं कि हम इतना आता है। तो आपने उनकी बातों पे नहीं करना, जितना खुद को आना है। और पेपर स्टार्ट होने से पहले आपने अच्छे से पेपर को देखना है, फिर शुरू करना है। पागलों की तरह पहले का ये है तो बस फ़ौरन से फिल नहीं कर देना, क्योंकि जब भी पेपर मिलता है तो गॉसिप शुरू हो जाती है। हाँ फ़लाँ का ये है, भी है, फ़लाँ है। तो आपने ये कान धर के उनकी बातों पे फ़ौरन बबल फिल नहीं करना। सोच समझ के मेक श्योर करके अपनी जो आपको खुद सही लग रहा है उसको। हाँ, अगर आपको जो ज़्यादा ही टफ लग रहा है कि नहीं आ रहा, तो फिर या तो आप किसी पे भी टिक ऐसे कर दें, या फिर आपको कहीं से भी हेल्प मिल रही है तो उसका भी आप मेक श्योर करें दिल से सोच करके ये सही होगा या नहीं। क्योंकि मोस्टली लोग आपको सही नहीं बताएंगे, क्योंकि पाकिस्तान है ये पास हो जाए और मैं रह जाऊँ, मैंने मेहनत की है, ये पास हो जाएगा, इसको जॉब मिल जाएगी और मैं रह जाऊँ। तो इसी चक्कर में लोग आपको चाहे सही भी लगाया हुआ होगा तो वो सही नहीं बताएंगे। तो आपने अपनी दिल से जो आपको सही लगे तो बहुत शुक्रिया। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।